सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि चीन ने भारतीय सेना पर एक खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिस खतरनाक टेक्नोलॉजी का नाम माइक्रोवेव या लेजर समझ सकते हैं आप। जी हां, ये लेजर और माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक बताई जा रही है। माइक्रोवेव से ही आप समझ गए होंगे कि एक गर्म करने वाली चीज। तो ये काम इस प्रकार से करती है, बताया ये जा रहा है जब इस लेजर से अटैक किया जाता है तो अटैक करने वाली जगह पर ये इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि वहां पर मौजूद लोग उल्टियां करने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब वहां से जगह छोड़ के भाग जाते हैं। अब चीन का ये बहुत बड़ा दावा है, चीन की मीडिया का भी ये दावा है, चीन के प्रोफेसर का भी ये दावा है। पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से उनका ये सिस्टम काम करता है। चीन ने ये दावा किया है कि LAC के करीब कई पर्वतों पर भारतीय सेना का कब्जा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अभी अगर हकीकत देखी जाए, सच्चाई देखी जाए तो भारत की स्थिति जो है वो बिल्कुल मजबूत है। भले ही वो कई मीटर पीछे आ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे वो उन ऊंची जगह पर पहुंच चुकी है जहां से वो चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रख रही है, जिस पर चीन ने यह बताया है कि हमने 2 पर्वतों से, 2 पहाड़ियों से पीछे कर दिया है। किसके जरिए? इस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के जरिए। उन्होंने बताया कि केवल 15 मिनट में, जी हां, भारत की सेना केवल 15 मिनट में इतनी परेशान हो गई कि वो इन 2 चोटियों को छोड़कर पीछे हट गई। और चीन ने यह भी बताया, बड़े क्रमांक और तरीके से बताया है कि यह हमने इसलिए किया क्योंकि गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था जिससे आदमी मरे भी ना और अपना काम भी निकल जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसने इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? अगर आप मुझ पर 1% भी भरोसा करते हैं तो यह बात जान लीजिए, यह बहुत ही झूठी और बकवास खबर है। इसके पीछे लॉजिक भी है और तथ्य भी। लॉजिक भाई साहब यह है कि अगर यह बात सच होती तो भारत बहुत पहले ही हार चुका होता। भारतीय सेना इतने लंबे समय तक वहां पर टिकी नहीं होती। और अगर यह सच होता तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत पर बहुत पहले ही कर चुका होता और चीन करवा चुका होता। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। हथियार वो बड़े आराम से पाकिस्तान को देता और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता जरूर, लेकिन पाकिस्तान को भी एक तरफ कर दिया जाए। अब अगर हमारा चीन से आमना सामना है और महीनों से यह हरकतें हो रही हैं, झड़पें हो रही हैं, तो चीन के पास अगर इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि बिना वो खून बहाए भारतीय सेना को पीछे कर सकता था, तो अब तक क्यों नहीं कर पाया? मतलब कुछ भी बोलोगे यार। मतलब ठीक है भैया, हम बीजेपी के खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भारतीय सेना को यार कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कह दोगे। अब मजे की बात यह है कि खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को झूठा बोल दिया है कि ये बात झूठ है। और आपको बता दूं, भाड़ में जाए सारी दुनिया, इंडियन आर्मी ने खुद ये बोल दिया है कि भैया ये जो इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और चाइनीज मीडिया में चल रहा है ये बिल्कुल झूठ है। और चीन जो है झूठ बोलने में और नकली चीजों में बहुत आगे है, ये सारी दुनिया जानती है। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। दोस्तों, मैं भारतीय हूं और अगर मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हिंदुस्तान की, मैं भारत की आर्मी के खिलाफ हूं। भैया आर्मी भारत की इतनी कमजोर होती तो अब तक पाकिस्तान भारत पर कब्जा कर चुका होता, चीन ने तबाही मचा दी होती और भारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता। देखो जी, हम भारतीय हैं और मेरी रही बात तो मैं तो यही चाहता हूं सब मिलजुल कर रहें, लेकिन भारतीय सेना इतनी कमजोर नहीं है कि तुम कुछ भी कर लो। कहीं और से घुस के कहीं और से भारतीय सेना निकल जाएगी, चीथड़े तुम्हारे उड़ जाएंगे। तो चीन को यह संदेश है कि ज्यादा पकड़ पकड़ करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने ही देश में जलील हो रहे हो। अब सवाल यह होता है कि चीन ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? दोस्तों, झूठ चीन ने इसलिए बोला क्योंकि उसकी जनता यह कह रही है कि अगर आपके पास, यानी हमारी सेना के पास इतनी ताकत है तो हमला करो भारत पे, पीछे क्यों हट रहे हो?
दोस्तों इस पूरी खबर के बारे में, पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको बड़ी खबरें कम वक्त में मिलती रहे। जय हिंद।